मेरा नाम आकृति गुप्ता है। मैं बैंगलोर में रहती हूँ। आज मैं आप सबको बिहार के तथाकथित मसीहा, जो कि ऑक्सीजन मैन और पैड मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनकी सच्चाई से अवगत कराना चाहती हूँ। इनके कई नाम हैं। गौरव उर्फ कुमार गौरव, उर्फ गौरव सिन्हा, उर्फ गौरव भारद्वाज, और आजकल ये गौरव राय के नाम से जाने जाते हैं। वैसे इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय विश्वनाथ सिन्हा है, तो अब इनके इतने सारे नाम क्यों हैं, ये एक जांच का विषय। ये अपने फेसबुक प्रोफाइल पे दावा करते हैं कि बिहार के अलग अलग गांवों और शहरों में घूम घूम कर स्कूल्स में, जिनमें कि काफी सारे सरकारी स्कूल्स और कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, इन्होंने 123 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाए हैं और इसलिए ये पैड मैन के नाम से जाने जाते हैं। पर औरतों को लेके इनके विचार बहुत ही घिनौने और दूषित हैं। अपने ट्विटर अकाउंट से ये औरतों को भद्दी गालियां देते हैं और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कमेंट्स करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इन सारे पिक्चर्स में ट्विटर पे गौरव राय औरतों को भद्दी गालियां दे रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, कैसे प्राइवेट पार्ट्स पे हमला किया जाए ये लिख रहे हैं, उनके पैंटी के कलर का जिक्र कर रहे हैं। और ये कैसे समाज सेवक हैं, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, जो एक तरफ छोटी बच्चियों के साथ सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने के बहाने दिखाई देते, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, और दूसरी तरफ ये औरतों पे ऐसी टिप्पणियां करते हैं, ऐसी धमकियां देते हैं। और सिर्फ औरत नहीं, आप देख सकते हैं ये मर्दों को भी ऐसी ही गालियां दे रहे हैं जाके ट्विटर पर। ये किस तरह के समाज सेवक हैं? क्या हमारी समाज की छोटी कम उम्र की बच्चियों को इनसे खतरा नहीं है? यहाँ तक कि जिन बच्चियों को इन्हें साइकिल देना होता है, उनकी ये तस्वीरें, उनके आईडी कार्ड्स की तस्वीरें, उन बच्चियों की तस्वीरें, उनके नाम, उनके स्कूल, उनकी कक्षा, उनकी उम्र, पिता का नाम, ये सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे ये शेयर करते हैं। उतनी सारी बच्चियों को ये वल्नरेबल बनाते हैं और इतनी सारी बच्चियों के ये नज़दीक जाते हैं सैनिटरी पैड डोनेट करने के बहाने से। पर इनकी वास्तविक में इनकी सोच क्या है, यह हम सब ने इन पिक्चर्स के थ्रू देखी है और समझी भी है। एक तरफ ये स्कूल जाने वाली छोटे उम्र की बच्चियों को माहवारी से संबंधित जानकारी देते हैं, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि माहवारी के समय किस तरह से वो साफ सफाई रख सकती हैं, और दूसरी तरफ ये अपने ट्विटर अकाउंट से लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पे हमला करने की धमकी देते हैं, उनके पैंटी का रंग पूछते हैं। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई रखना चाहती हूँ कि गौरव राय बिहार में चलने वाले एक बहुत बड़े मेडिकल माफिया के बिचौलिया यानी कि इंटरमीडियरी हैं। बिना किसी मेडिकल क्वालिफिकेशन के ये लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट करते हैं, उनके घरों में जाके ऑक्सीजन सिलेंडर को फिट करते हैं, जो कि एक मेडिकल टेक्नीशियन का काम है, दवाइयां बांटते हैं और डॉक्टरी सलाह देते हैं। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी लेट चंद्रकांत भारद्वाज, जिनके सस्पिशियस डेथ में जांच की मांग के लिए हमने पटना हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटिशन फाइल किया है, जिसका नंबर CRWJC 894/2023 है। उसमें ये रिस्पोंडेंट नंबर 13 है। गौरव राय ने न केवल मेरे नाना जी को नकली दवाइयाँ दी, बल्कि उनकी उम्र का फायदा उठाते हुए उनके नजदीक रहे, उन्हें कई सारे मेडिकल ट्रायल्स का पार्ट बनाया। गौरव राय ने ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट का मिसयूज किया है, उसकी गाइडलाइंस का इन्होंने मिसयूज किया है। इन्होंने नकली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं। मेरे नाना जी के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में ये आपको दिखाई देता है कि वो हेड इंजरी के लिए किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में पूरे 1 दिन तक थे। क्या इसका जवाब मुझे कोई भी दे सकता है कि मेरे नाना जी सर के चोट के लिए किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट, बिहार के एक जाने माने प्राइवेट हॉस्पिटल के किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में पूरे 1 दिन तक क्यों थे, और उन्हें एडमिट कराने वाले लोगों में से गौरव राय एक थे?
मेरे नाना जी के मेडिकल रिपोर्ट्स में कई बहुत ही भयंकर गड़बड़ियां हैं जिसकी जांच की मांग हम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे नाना जी के मेडिकल डॉक्यूमेंट में केटीयू लिखा हुआ है, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट। एक 84 इयर्स के बुजुर्ग को किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में रखा गया था हेड इंजरी के लिए, जबकि उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। तो उनके ये HIV टेस्ट्स कराए जा रहे थे जो कि सर्जरी से पहले होता है। तो जो टेस्ट सर्जरी से पहले कराई जाती हैं और उसके साथ साथ वो केटीयू किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में थे, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि मेरे नाना जी के साथ उस एक दिन में क्या हुआ। आप लोग देखिए, ये 19 तारीख की मेरे नाना जी की रिपोर्ट, 19 दिसंबर 2021, जिस रिपोर्ट से साफ दिखाई देता है कि उनके सर की चोट कितनी ज्यादा थी, उन्हें कितना ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा था। इस पे उनके डॉक्टर, जो कि उनके मेन डॉक्टर न्यूरोसर्जन डॉक्टर हिमांशु कुमार का भी नाम है। और उसके साथ एक बहुत ही विचित्र बात है कि इस रिपोर्ट में ऊपर केटीयू यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट लिखा हुआ है। तो कैसे कोई इंसान इतनी इंटरनल ब्लीडिंग के साथ, हेड इंजरी के साथ किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में हो सकता है। और इस मामले की जो सबसे घिनौनी और विभत्स बात है वो आप ये सब देखिए, ब्लड ग्रुप। इसमें मेरे नाना जी का ब्लड ग्रुप B नेगेटिव लिखा हुआ है, जबकि उनका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव था। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनका ब्लड ग्रुप भी बदल जाता है। क्या ये संभव है? मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी से पूछती हूँ कि क्या ये संभव है कि एक 84 इयर्स के बुजुर्ग का ब्लड ग्रुप ही अस्पताल में बदल जाए, वो B पॉजिटिव से B नेगेटिव हो जाए। बिहार सरकार, बिहार पुलिस, आप सब लोग इसे देखें और मुझे जवाब दें कि ये कैसे हुआ। मेरे नाना जी के साथ अस्पताल में भर्ती होने के बाद क्या हुआ उन दिनों में, 17 से लेके 9 तारीख को, जब तक कि मेरे नाना जी की डेथ नहीं हो गई, उनके साथ क्या हुआ। तो जो बातें मैंने आप सबको बताई, नंबर 1, हेड इंजरी के लिए मेरे नाना जी किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में थे। नंबर 2, उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई जैसा हमें बताया गया, ना कि उनके मेडिकल रिपोर्ट से ये कहीं भी दिखाई देता है कि उनकी किसी भी तरह की सर्जरी हुई। उनका HIV और हेपेटाइटिस के टेस्ट क्यों हुए। नंबर 3, जो कि सबसे ही इंपॉर्टेंट बात है, उनके ब्लड ग्रुप का बदल जाना। जी हाँ, उनके इन रिपोर्ट्स में उनके ब्लड ग्रुप का बदल जाना। ये 3 चीजें इशारा करती हैं कि किस तरह से गौरव राय और उनके साथ शामिल और कई लोगों ने ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट का मिसयूज किया है, नकली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं। हेड इंजरी के लिए मेरे नाना जी को केटीयू में रखा, उनके ऑर्गन्स निकाल लिए गए। भारत की जनता, आप सारे लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि एक बार आप लोग ये सोचें कि एक 84 वर्षीय बुजुर्ग के सर पे हमला किया जाता है, उसे बुरी तरह से चोटिल किया जाता है, उसे इलाज नहीं दिया जाता, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता, उसे किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में डाल दिया जाता है उस अधमरे और चोटिल अवस्था में, और उसके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं, उसके नाम पे पेपर्स बन जाते हैं, और आप उसे ICU में डाल देते हैं और कुछ दिनों के बाद वो इंसान गुजर जाता है। जितने भी बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं, महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, हमारे समाज के कमजोर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सोचें कि ये इंसान किस तरह का समाज सेवक है जिसने एक 84 वर्षीय बुजुर्ग को सर की चोट के लिए किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में डाल दिया। और वो सर का चोट भी कहीं से आया नहीं, इन्होंने उनके सर पे वार किया, उनको जख्मी किया और उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में डाल दिया और उनके सारे ऑर्गन्स निकाल लिए। क्या ये इंसान हमारे समाज के लिए खतरनाक नहीं है? और मैं जानती हूं कि मेरे नाना जी सिर्फ ऐसे पहले और आखिरी व्यक्ति नहीं थे। गौरव राय कई बुजुर्ग लोगों को
कई महिलाओं को और बच्चों को अपने व्यापार और अपने घिनौनी मानसिकता का शिकार बना चुका है। गौरव राय के काले कारोबार के बारे में हम सब समझ रहे हैं और मैंने आपको बताया भी अभी। पर एक और पहलू है जिससे कि मैं आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ, वो है गौरव राय का फाइनेंशियल फ्रॉड। जैसा कि ये खुद दावा करते हैं कि पैंडेमिक के टाइम में इन्होंने कई ऑक्सीजन सिलेंडर्स को डोनेट किया और ये संख्या हजारों में जाती है। ये उनका खुद का दावा है कि हजारों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को थ्रू आउट पैंडेमिक इन्होंने पटना की सड़कों पे गली मोहल्लों में घूम घूम के डोनेट किया। तो ये सवाल उठता है, और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये कई लोगों ने ये कंप्लेन किए हैं गौरव राय के खिलाफ, और सीएम तक को ये कंप्लेन दिया गया है कि आखिर गौरव राय के इन पैसे का सोर्स क्या है, वो कहाँ से ये पैसे लाते हैं जिससे कि ये सिलेंडर्स का वितरण कर रहे थे। और हम सबको याद होगा कि पैंडेमिक के उस समय सरकारी हॉस्पिटल्स, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे देश के, एम्स के पास भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी। तो उस समय एक ऐसा इंसान जो कि ना कोई सरकारी नौकरी करता है और खुद दावा करता है कि वो एनजीओ भी नहीं चलाता है, उसने हजारों की संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ना सिर्फ स्टोर किया बल्कि डोनेट भी किया। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि किस सरकारी संस्थान ने गौरव राय को ऑक्सीजन सिलेंडर्स को स्टोर करने और उनका वितरण करने की अनुमति दी थी। दूसरा सवाल ये उठता है कि जब ये कोई एनजीओ नहीं चलाते हैं तो आखिर इतनी बड़ी संख्या पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को खरीदने और डोनेट करने का पैसा ये कहाँ से लेकर आए, इनका सोर्स क्या है। गौरव राय ये खुद बताते हैं कि वो बहुत ही साधारण और मामूली परिवेश से आते हैं, तो फिर इतने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को स्टोर करने और डोनेट करने का पैसा उनके पास कहाँ से आया, जबकि वो एक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। नंबर प्लेट ठोकना ही उनका काम है, तो फिर वो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए जबकि वो कोई एनजीओ नहीं चलाते। और एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि मेडिकल बैकग्राउंड से इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये कहीं से भी इन्होंने कोई डिग्री मेडिकल की हासिल नहीं कर रखी है। तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स को सही तरह से पेशेंट को फिट करना, कब किस मात्रा में किस पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, ये सब ये कैसे कर सकते हैं। क्या हम ये नहीं मान सकते कि इनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाने की वजह से कई लोगों की जान चली गई होगी? क्या इसकी जांच की गई है? क्या ये सब शोध का विषय नहीं है कि एक बिना एनजीओ चलाए ये कहाँ से इतने सारे सिलेंडर्स लेकर आए, इनके पैसे का सोर्स क्या है, और बिना किसी मेडिकल डिग्री के ये लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैसे लगाते फिर रहे थे, उनके घरों में घुस के वो ये सारा सेटअप करते फिर रहे थे। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पे जांच की जानी चाहिए। और ये सिर्फ मेरा दावा नहीं है, कई लोगों ने इस पे जांच की मांग की है कि गौरव राय की जांच हो। आखिरी पर एक बहुत ही गंभीर क्राइम जिसमें कि गौरव राय लिप्त नजर आते हैं, वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। इन्होंने मेरे नाना जी यानी कि लेट चंद्रकांत भारद्वाज के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का मिसयूज किया। उससे एक लंबे समय तक ये हेट ग्रुप्स और आईटी सेल्स चलाते रहे। मेरे नाना जी के पैन और आधार का मिसयूज किया, उनके मोबाइल का मिसयूज किया, और ये सब कुछ ये बहुत ही चालाकी और शातिरता से करते रहे और मेरे नाना जी इन सब का शिकार बनते रहे। तो जो क्राइम का आरोप गौरव राय पे लग रहा है वो है मेडिकल क्राइम, नंबर 1 मेडिकल क्राइम, नंबर 2 फाइनेंशियल फ्रॉड एंड नंबर 3 आइडेंटिटी थेफ्ट। ये लोगों के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का मिसयूज करते हैं, उनके पैन और आधार का मिसयूज करते हैं, उनके बैंक अकाउंट, पासबुक, चेकबुक, इन सब का मिसयूज करते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है जो कि गौरव राय पे मैं लगा रही। अनफॉर्चुनेटली गौरव राय मेरे मामा भी हैं, यानी कि मेरे मैटरनल अंकल। वो मेरे अपने मामा नहीं है, पर वो मेरी माँ अर्चना भारद्वाज के कजिन लगते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये लोगों को किस तरह से शिकार बनाते हैं अपने इस क्राइम का। साल 2016 में एक बहुत ही मामूली सी बीमारी के लिए, जिससे मैं बीमारी समझती भी नहीं हूँ, इन्होंने पटना में घूम घूम के कई जगह पे मेरा इलाज कराने का नाटक किया। क्योंकि मेरी माँ एक सिंगल पेरेंट है, इसलिए इन्होंने दिखाया कि ये हमारे बहुत ही हितैषी हैं। कई शेडी क्लिनिक्स में मुझे लेकर गए, कुछ ऐसे जांच कराए जिनकी की जरूरत ही नहीं थी, और फिर इन्होंने एक बड़े नामी प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में मुझे भर्ती करा दिया, मुझे बहुत ही गंभीर बीमार दिखाते हुए, जबकि मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं थी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसके लिए मुझे पटना के एक नामी अस्पताल के आईसीयू में रखा जाए।
और इस दौरान ये क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स चुराते हैं ये। इस दौरान इन्होंने मेरे पैन कार्ड पे अपना एड्रेस और अपना नाम चढ़वा लिया। इसका मतलब ये है, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि पैन कार्ड मेरा है, पैन नंबर मेरा है, पर एड्रेस में केयर ऑफ गौरव करके इन्होंने अपने फ्लैट का नाम डाल दिया, जबकि मेरी माँ का अपना फ्लैट पटना में था, हमारा अपना घर पटना में था, और इन्होंने केयर ऑफ में अपना नाम लिखवा दिया, केयर ऑफ गौरव, और अपने फ्लैट का एड्रेस डाल दिया इस पे। ये कितना बड़ा फ्रॉड है जो ये इंसान करते फिर रहा है। ये कमजोर लोगों के, और स्पेशली जिसमें इनके परिवार वाले लोग होते हैं, उनके करीब जाता है, दिखाता है उनका हितैषी है, उनकी बीमारी में मदद करता है, उनके ऐसे जांच और इलाज कराता है जिसकी जरूरत ही नहीं है, उन्हें अस्पताल में बेवजह भर्ती कराता है, जिसके पीछे शायद इसका इंटेंशन है इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग करना, क्योंकि ये मेडिकल माफिया का पार्ट है। और भगवान की कृपा रही कि मैं इस आदमी के चंगुल से बच के निकल आई, पर इसने मुझे बहुत लंबे समय तक कई गलत दवाइयों का शिकार बनाया, कई गलत जगहों पे मेरा इलाज कराया, मेरे पैन कार्ड पे फ्रॉडुलेंटली अपना एड्रेस और नाम चढ़ा दिया, जिसका कंप्लेन मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा हुआ है और मैं उनके जवाब का वेट कर रही हूँ। ये इंसान कई तरह के क्राइम में लिप्त और हम सब के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब लोगों से आग्रह है कि वो इस इंसान से बिल्कुल सचेत रहे, सतर्क रहे, और याद करें कि क्या ये इंसान कभी उनके नजदीक गया, कभी इलाज कराने के बहाने, कभी बैंक अकाउंट खुलवाने के बहाने, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने के बहाने। सारे लोग याद करें। और जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग विक्टिम हैं गौरव राय जैसे एक चलते फिरते स्कैम का, वो लोग अगर आज तक चुप रहे हैं तो वो हमारे पास आए, हमसे जुड़े, हम अपने साथ उनकी आवाज को भी उठाएंगे। धन्यवाद।